जो इंसान सबसे ज्यादा इनसिक्योर होगा वो सबसे ज्यादा कंपेयर करेगा, मैं ऐसा हूं ये ऐसी है, हम ऐसे हैं ये ऐसा है। आपने वो पेन कभी महसूस किया है जब आप अपने घर में होते हो और पूरा रायता फैला होता है एक कमरे में जहां पे आपके करियर की बात चल रही होती है, आपके मार्क्स को लेकर के आपको डांटा जाता है, आपकी नौकरी को लेकर के, आपके पैसों को लेकर के, आपको लेकर के, और आपके सारे लोग घर के वहां होते हैं एंड यू कम बैक क्राई विथ सम डिग्निटी। आपकी आंखों के अंदर ना वो आग होनी चाहिए रोते हुए भी, या तो सालों साल गुस्सा नहीं आएगा, और जब आएगा तो ऐसा आएगा कि 100 जन्मों तक 100 पीढ़ी याद रखेगी कि किसी इंसान को गुस्सा आया था। इस दुनिया में 99% लोग हैं ना, वो कुछ चीजें हैं वो चाहते नहीं हैं कि उनकी लाइफ में वो हो। आप सबसे ज्यादा अपने जीवन में किससे डरते हैं? पेन से, सफरिंग से, मेंटल पेन, मेंटल सफरिंग। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाए तो आदमी का जीवन बहुत अच्छा है, आनंद ही आनंद है जीवन में। आपके मार्क्स कम आ जाएंगे, पेन है। आपका कोई एग्जाम क्रैक नहीं होगा, डर लग रहा है, पेन होगा, मेंटल पेन होगा, मेंटल सफरिंग होगी। आपका मनचाहा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, आपकी मनचाही नौकरी आपको नहीं मिली, आपका मनचाहा इंसान आपको नहीं मिला, और सोचो अगर आपको पेन ना हो, सफरिंग ना हो, तो कितना अच्छा होगा ये। फिर दुनिया में किसी को किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आए कोई जाए, एग्जाम में फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, शादी के रिश्ते टूट रहे हैं, बन रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंसान को पेन और सफरिंग पता ही नहीं चल रही है। इंसान पेन और सफरिंग से ही भाग रहा है। अगर आप अपना पुराना जीवन उठा करके देखोगे, अब तक का जितना भी है, 30 साल, 40 साल, 25 साल, 15 साल, 20 साल, आप देखोगे कि थ्रू आउट योर लाइफ जितना भी आपने अब तक जिया है, पेन और सफरिंग को अवॉइड करते हुए जिए हो आप। ये ना हो, वो ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। क्यों ना हो? तुम्हारे हिसाब से दुनिया चलेगी? इस दुनिया में 99% लोग, 99, 1% पे आऊंगा मैं बाद में आराम से और मस्त बात करेंगे डिटेल में। इस दुनिया में 99% जो लोग होते हैं ना, 100% का एक ऐसा ब्रैकेट बनाओ, उसमें 99% को अलग कर दो और 1% लोगों को अलग रखो, ठीक है? वो जो 99% लोग हैं ना, उनको किस चीज से ज्यादा प्यार है? उनको 24 घंटा एंटरटेनमेंट चाहिए, फोन चाहिए, यारी दोस्ती चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, पार्टी चाहिए, मेंटल फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं, इधर चले उधर चले, इधर घूमे उधर घूमे। इन लोगों को जीवन में बस प्लेजर चाहिए, ये पेन और सफरिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए ये कम में सेटल हो जाते हैं। ये अपने मन पे जीते हैं। मन कह रहा है उस लड़की से चक्कर चला लो, मन कह रहा है उस लड़के से चक्कर चला लो, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मन कर रहा है। रिलेशनशिप में है उसके बाद भी मन कर रहा है इससे चक्कर चला ले। मन, इंसान मन पे जी रहा है। अंदर से पता है कि 3 घंटा पढ़ाई नहीं करी तो खत्म, उसके बाद भी ओहो हो थोड़ी देर फोन चला लेते हैं। मन को बस शॉर्ट टर्म के लिए शांत रखना चाहते हैं ये लोग, 99% लोग। इनको इमीडिएट प्लेजर चाहिए, इमीडिएट, अभी, तुरंत, फास्ट, हर चीज जल्दी चाहिए इनको, अभी मिल जाए, तुरंत मिल जाए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस कैटेगरी में आते होंगे, पर कोई बात नहीं, 1% में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे लोगों को बहुत चीज बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। उनको वैलिडेशन चाहिए, इससे वैलिडेशन मिल जाए, उससे वैलिडेशन मिल जाए, परिवार से वैलिडेशन मिल जाए, यारी दोस्ती से, किसी लड़के से, किसी लड़की से वैलिडेशन चाहिए। ये लोग बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको थ्रेट होता है कि हमारी जो इमेज है, जो ये हमारा ईगो है, इसको हर्ट ना कर दे कोई। तो ये एक सर्टेन मैनर में जीते हैं, एक सर्टेन ग्रुप में जीते हैं। शेर जैसा बनने की सबकी औकात नहीं होती ना। ऐसे लोगों की वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं होती। इनके साथ बैठो 1 घंटे में 50,000 शब्द बोल देंगे, वैल्यू नहीं है कोई। इनके गुस्से की कोई वैल्यू नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोल रहा हूं, और अभी मैं इसको 1% लोगों से कंपेयर करूंगा। ये लोग सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा कंपेयर भी करते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा इनसिक्योर होगा वो सबसे ज्यादा कंपेयर करेगा, मैं ऐसा हूं ये ऐसी है, हम ऐसे हैं ये ऐसा है। सामने वाले बंदे को नीचा दिखाना, सामने वाले बंदे की इमेज डाउन करना, क्योंकि खुद के अंदर कूदा नहीं है ना इतना, तो सामने वाले बंदे को नीचे दिखाओ। ये 99% लोग हैं। इनको चैलेंजेस नहीं पसंद जीवन में, इनकी फटके हाथ में आ जाती है। इनको चैलेंजेस नहीं पसंद। चैलेंजेस मतलब इनको ना कम में सेटल होना है। जैसे घर परिवार में बात चल रही है, बेटा नौकरी कर लो, बेटा ये कर लो, बेटा वो, अरे अच्छा ठीक है, तुरंत, तो फिर तुरंत नौकरी के लिए भागेंगे, तुरंत किसी चीज़ के लिए भागेंगे। अरे ये चीज़ छूट ना जाए, अरे ये मेरे को छोड़ के ना चला जाए, अरे यार ये कस्टमर ना चला जाए, अरे यार अरे कमज़ोर नहीं होना है भाई। बस एक बात याद रखना कि दुनिया में 99% लोग अपने मन पे जीते हैं, मन पे, अपने मन के हिसाब से, अपनी वासनाओं के हिसाब से। क्यों चलते हैं? क्योंकि अंदर खोखलापन है, अंदर खालीपन है, अंदर
डिग्निटी नहीं है, अंदर शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है। किसी ने कंपेयर कर दिया तो उनकी फटके हाथ में आ जाती है, इनका मुंह गुब्बारे जैसा फूल जाता है कि मुझे कैसे कंपेयर कर दिया, उसके बारे में मेरे सामने तारीफ कैसे हो रही है। परिवार में तारीफ कर दी तो बुरा, दोस्तों में तारीफ हो गई तो बुरा लगता है, क्योंकि अंदर कमजोर है। इतना सा आदमी है, इतना सा, ऐसे पकड़ के मसल दो इसको। अब 1% में कैसे आना है, आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी, 1% में कैसे आए, टॉप 1% लोगों के जैसा कैसे बने। इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट बताने वाला हूं, और 100 बात की सिर्फ एक बात है, पर बहुत गहरी बात है। अब इसको जरा ध्यान से समझना। 1% जो लोग होते हैं ना, उनको पेन और सफरिंग चाहिए, उनको दर्द चाहिए। दर्द से भागना बंद कर दो तुम लोग, मैं तुमको बता रहा हूं। लाइफ में ये 1% लोग पेन को ना प्लेजर की तरह लेते हैं कि और दर्द चाहिए जीवन में, जितना दर्द आ सकता है ना उतना, क्योंकि सोने को तपाना पड़ेगा। जितना ज्यादा तप सकते हैं, जितना ज्यादा अपने आप को गला सकते हैं, उतना गला दो भाई। पता है क्यों? क्योंकि जिस लेवल पे आपको जाना है ना जीवन में, आपको उस लेवल का पेन झेलना पड़ेगा। एक सरकारी ऑफिस का जो चपरासी होता है, उसको एक सर्टेन अमाउंट का पेन झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको देश का पीएम बनना है तो आपको कितना पेन झेलना पड़ेगा। आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, आपको कितना पेन झेलना पड़ेगा। आपको समाज छोड़ना पड़ेगा, सोसाइटी छोड़नी पड़ेगी, घर वालों को टाइम हो सकता है कम देना पड़ेगा। आपको कोई अपना एग्जाम क्रैक करना है, आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, कई लोगों के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, कई लोगों का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है। आप लोगों को पेन से प्यार होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने मन पे नहीं चलना। ये 1% लोग ये देखते हैं कि क्या जरूरी है, ये नहीं क्या मन बोल रहा है। अब यहां पे मैं ये नहीं बात कर रहा कि एंटरटेनमेंट लेना बंद कर दिया, अच्छा खाना खाना बंद कर दिया, मजाक मस्ती बंद कर दी, दारू पीनी बंद कर दी, मजे लेने बंद, ये नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूं कि अपने मन के हिसाब से जीना बंद कर दो। अगर आदमी अपने मन के इस विशेष सर्कल में पड़ के लगातार बार बार बस एक आदत से मजबूर है वो, कि उससे चाय नहीं छूट रही, या उससे कॉफी नहीं छूट रही, या कोई भी XYZ चीज खाने पीने की उसे छूट नहीं रही। जैसे मान लो चॉकलेट की आदत लग गई, मोमोज की आदत लग गई बहुत ज्यादा, तो जंक फूड की बहुत आदत लग गई और वो उससे छूट नहीं रही है। लेकिन वही आदमी दारू पी लेता है शौक में कभी कभी, तो वो दारू पीना उसके लिए बहुत बढ़िया है। ये बहुत गंदा है, क्योंकि मन के अधीन हो गया है। वहां मन के अधीन नहीं है, वो ज्यादा बढ़िया है। एंटरटेनमेंट की बात ही नहीं कर रहे, यहां पे बात हो रही है बस अपने मन पे मत चलो। अपने अंदर संयम होना चाहिए। 1% लोगों के अंदर पेन और सफरिंग का एक एपिटाइट होता है, पूरा हजम कर जाते हैं दर्द। जो जितना ज्यादा दर्द हजम कर जाएगा वो उतने बड़े लेवल पे जाएगा, ये बात आप याद रखना। आपने वो पेन कभी महसूस किया है जब आप अपने घर में होते हो और पूरा रायता फैला होता है एक कमरे में, जहाँ पे आपके करियर की बात चल रही होती है, आपके मार्क्स को लेकर के आपको डांटा जाता है, आपकी नौकरी को लेकर के, आपके पैसों को लेकर के, आपको लेकर के, और आपके सारे लोग घर के वहाँ होते हैं, एंड यू कम बैक एंड सिट एट योर प्लेस, यू कम बैक टू योर रूम, दरवाज़ा बंद करते हो या बाथरूम में जाते हो। वो फीलिंग आपने महसूस करी है? वो जो पेन होता है ना आपके अंदर, आपको कंपेयर किया गया, आपको उल्टा सीधा बोला गया, आपके मम्मी पापा ने, आपके दोस्तों ने, आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है और ये आप बस अकेले में हो, यू आर फीलिंग दैट पेन। वो पेन 99% लोगों को नहीं चाहिए भैया। 1% लोग ही होते हैं सिर्फ जो बहुत आगे जा पाते हैं किसी भी लेवल पे। भयंकर अगर कुछ करना है ना, भयंकर, तो पेन झेलना पड़ेगा। अगर आपको सच्चा प्यार करना है ना, तो बड़े से बड़ा दर्द झेलना पड़ेगा, बड़े से बड़ा दर्द। 99% लोग, मैंने अभी पोस्ट भी किया था 3-4 दिन पहले, इस दुनिया में 99% लोग सच्चा प्यार नहीं करते। चाहे वो उनके बच्चे हो गए हों, चाहे उनके पोते हो गए हों, चाहे वो रिलेशनशिप में हों, करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। मेरा हो जाए, मन पे चल रहे हैं ना, मुझे चाहिए, मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा, स्वार्थ। 1% लोग हैं जो सामने वाले बंदे के बारे में सोचते हैं। ऐसे इंसान को भगवान से बिल्कुल कंपेयर किया जाना चाहिए, और करते ही हैं। अंदर से अगर आपको पावरफुल बनना है ना, तो पेन झेलने की आदत डाल लो।
उस पेन को एम्ब्रेस करो कि तुम्हें घर में कंपेयर किया गया है तुम्हारे कजन से, तुम्हारे दोस्तों से, वो कंपैरिजन उसको याद करो और उसके बाद अपने आप को अकेले में बोला करो कि इसको तो फुटबॉल की तरह नचाऊंगा मैं उंगली के ऊपर एक दिन। तो जितने भी लोग मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये एटीट्यूड जो आपका डेवलप होगा ना, ये आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा अंदर से। और अकेले में बैठ करके रोया करो। Whenever you are in deep pain and deep suffering, just cry. Cry with some dignity. आपकी आंखों के अंदर ना वो आग होनी चाहिए रोते हुए भी। मायूस और टूटा हुआ आदमी नहीं। जब भी आप रो रहे हैं ना, तो उस रोने में भी ना एक खुशी होनी चाहिए कि रोना आ रहा है, मजा आ रहा है। उस पेन को एम्ब्रेस करो, चेरिश करो उसको। When you feel like crying, just cry with an attitude. क्या हो गया? ये नहीं, रोना है तो रोइए, पर आपकी आंखों में एक आग होनी चाहिए आपके अंदर रोते हुए भी, कि कोई बात नहीं, झेल लेंगे, लाओ क्या लाना है। और ऐसा एटीट्यूड जब डेवलप होता है ना आपका, तो आपके जो पेन का बार होता है ना झेलने का, वो रेज हो जाता है। आप छोटे 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 पेन को झेलते 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 अंदर से इतने मजबूत हो जाते हो। अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन का पेन, अपने रिलेशनशिप का पेन, अपने पढ़ाई का पेन, अपने मार्क्स का पेन, अपने पैसे का, अपनी नौकरी का, ये सारा दर्द झेलते 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 ना आप इतने परिपक्व हो जाते हो, इतने ज़्यादा सॉलिड हो जाते हो अंदर से। उसके बाद तो फिर आपका पेन का लेवल बढ़ता जाता है। फिर आप छोटे छोटे पेन से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे झटका दोगे आप। फिर जिस लेवल पे आपको, मैंने अभी बोला, जिस लेवल पे आपको जाना है जीवन में, आपको उस लेवल का पेन झेलना पड़ेगा। नहीं झेल सकते, चुपचाप कमरे में बैठ जाओ, अपने घर से बाहर मत निकलो, दाल चावल खाओ, सो जाओ। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ 1% लोग में 1%, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ 1% की कैटेगरी में आने के लिए पेन और सफरिंग से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि 99% लोगों को मन पे चलना है। 1% लोगों को अपने मन पे नहीं चलना, अपनी इंद्रियों पे नहीं चलना। 1% में आने के लिए आपको और क्या चाहिए? स्टिलनेस चाहिए, स्थिरता चाहिए जीवन में। वो कब आएगी? जब आप अपने लिए अकेले में टाइम निकालेंगे। इस दुनिया में वो हर व्यक्ति परेशान रहेगा जो सुबह से लेकर रात तक अटेंशन के लिए भाग रहा है, वैलिडेशन के लिए भाग रहा है, प्यार के लिए भाग रहा है, पैसे के लिए भाग रहा है। कोई उसको वैलिडेट कर दे, कोई उसको अच्छा बोल दे, कोई उसकी बात सुन ले, वो आदमी हमेशा दुखी रहेगा। और जो आदमी अकेला बैठा है, मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, जितने भी लोग मेरे को लगातार देखते हैं उनको ही पता होगा, मैं बार बार बोलता हूँ, आराम से दिन में 20 मिनट 25 मिनट छत पे जाओ, बालकनी में बैठो, एक कप चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ और आराम से बैठो, एक सिगरेट जला लो, आराम से बैठो और बस अपने जीवन को सोचो, बस कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं। 99% लोग ये नहीं करते, तभी तो उस कैटेगरी में हैं। दिन में 20 मिनट नहीं निकाल सकते अपने लिए, 20 मिनट, आधा घंटा नहीं निकाल सकते अपने लिए, जहां पे कोई फोन नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई घर वाला नहीं, कुछ नहीं, अकेला। चाहे रात को सोने के बाद कर लो, चाहे सुबह उठने से पहले सबसे पहला काम ये कर लो, लेकिन करना जरूर है। 1% लोग, अकेले रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले रहने का मतलब, कई लोग ये समझ लेते हैं कि दुनिया से कट जाओ, किसी से बात मत करो। नहीं, अकेले रहने का मतलब अंदर से अकेले और बाहर से सबके साथ घूमो फिरो, मस्ती करो, सब कुछ करो, लेकिन अकेले रहना 20 मिनट 25 मिनट के लिए अंदर से। उसमें आपको आपके अंदर की गंदगी पता चलेगी, उसमें आपको अंदर की जो अस्थिरता है वो पता चलेगी कि कितने हिल रहे हो आप। हवा का झोंका आएगा तो उड़ के चले जाओगे। बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी सफरिंग आएगी ना, तो लोग हिल जाते हैं अपने जीवन में। कोई छत से कूद जाता है, कोई सर फोड़ लेता है, कोई नस काट लेता है। हमने अपने इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर, हमने अपने बच्चों को बनाया क्या है? नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ओके 10वें माले पे जाओ, कूद जाओ, ये बनाया है हमने। उसके बाद टीचर्स आ जाएंगे, ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। किसी का बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, किसी की कोई नौकरी नहीं लगी, छत से कूद गए, आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया, 99% लोग।
और ये गलती किसकी है? समाज की गलती है, क्योंकि समाज खुद 99% में ही है। इसीलिए जीवन के अंदर जो अस्थिरता है वो स्थिरता में धीरे धीरे बदलती जाएगी जब आप अकेले बैठेंगे। अकेले बैठ करके एनालिसिस करना है अपने बारे में, कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं, अपनी आदतों के बारे में पता चलेगा। धीरे धीरे आप देखोगे 1 महीने के अंदर अंदर आपका लेवल चेंज हो जाएगा। 2 महीने 3 महीने में तो बस पूछो मत, और 6 महीने साल भर में तो ओहो, मैं जवाब नहीं, आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। अगर मान लो इस वीडियो पे 5000 व्यूज आते हैं, ठीक है, और 5000 में से 5 लोगों ने भी, सिर्फ 5 लोगों ने भी मेरे को आकर के 1 साल के बाद 6 महीने के बाद बोल दिया ना इसी वीडियो के कमेंट में कि मैं बदल गया पूरा, मैं बदल गई पूरी, तो मतलब मैं समझूंगा कि मेरी ये वीडियो सफल हो गई। पेन और सफरिंग को अपना प्यार बना लो। घर वाले ताना दे रहे हैं, हा मजा आ रहा है, ताना सुनो, खूब ताना सुनो, खूब ताना सुनो, जितना सुन सकते हो और जितना रो सकते हो रो। उसके बाद अपने आंसू साफ करो और उसके बाद काम पे लग जाओ। कुछ चीजें अपने आप को बोला करो जो आपको मोटिवेट करें। और जब भी आपको लगे ना कि आपका लाइफ का ये लोएस्ट फेज चल रहा है, तो अपने आप को बोल के चलना कि इससे भी लो आ सकता है, तैयार रहो। जितना लो उतना हाई, ये बात याद रखना। अपने आप को ये बात बार बार बोलना, क्योंकि इंसान की एक आदत होती है कि इससे बुरा मेरे साथ, सबसे बुरा इंसान के साथ क्या हो सकता है? वो मर जाएगा। सबसे बुरा तो यही होगा ना कि इंसान के साथ कि उसकी मौत हो गई। मौत से बुरा क्या है? सबसे बड़ा डर इंसान को मौत का होता है। अपने आप को ये बात बोल के रखो कि लोएस्ट से लोएस्ट फेज आ जाए ना, उसको झेलने की ताकत रखेंगे। और वो कैसे होगा? जब आप धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पेन्स को चेरिश करते हो, उसको समझते हो, उसको मैनेज करते हो, उसको हैंडल करते हो, उसको फील करते हो। पेन को फील करो। उसको, आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपके साथ कुछ हुआ है करके ऐसे झटके मत मारो। 99% लोगों का यही हाल है, हिल जाते हैं एकदम से, क्या हो गया? मन में अस्थिरता बहुत है। आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है लाइफ में, बैठ जाओ शांति से, बस जाओ कहीं कोने पे जाकर के बैठ जाओ और उस दर्द को महसूस करो। उस दर्द को महसूस करोगे, धीरे धीरे आपको दिखेगा कि वो दर्द धीरे धीरे जा रहा है, वो गायब हो जाएगा धीरे धीरे। उसको महसूस करो बस। वो बार बार आएगा, उसको बार बार महसूस करो और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। 1% लोग अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मन पे कम चलते हैं। जहां पे बुद्धि अप्लाई करनी है वहां पे बुद्धि अप्लाई कीजिए। आपने कोई पढ़ाई करी, आपसे गलती हो गई, आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, अब आपका 1 साल रह गया या 1 साल वेस्ट हो गया, आपके मार्क्स नहीं आ रहे, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो पेन आप झेल रहे हो उसको महसूस करो। उसके बाद बुद्धि चलाओ कि गड़बड़ क्या करी थी। अपने आप को बार बार एक बात याद दिलाते रहो कि अपने मन पे नहीं जीना, अपने मन पे नहीं जीना, अपने मन पे नहीं जीना, इंपल्सेस पे नहीं जीना। आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उसको मैनेज करो। प्रोक्रेस्टिनेशन, कंसिस्टेंसी, हर चीज पे मैंने बात करी है। आई बटन पे पूरी प्लेलिस्ट है, मैं यहां पे डाल दूंगा, देख लेना सारी वीडियोस। और अपने काम में लगे रहो और पेन को झेलते रहो। कोई भी पेन आ रहा है, परिवार का, समाज का, रिश्तों का, प्यार का, कुछ भी आ रहा है, झेलते रहो, झेलते रहो, झेलते रहो। और अपने आप को बोलते रहो कि झेलेंगे तो ही पेलेंगे। वाह क्या बात है। एंगर वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंगर वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 99% लोगों के गुस्से की कोई वैल्यू नहीं होती। और ये जो 1% लोगों की मैं बात कर रहा हूं ना, जिसमें मैं आपको लाना चाहता हूं, इनके गुस्से की इतनी वैल्यू होती है कि या तो सालों साल गुस्सा नहीं आएगा, और जब आएगा तो ऐसा आएगा कि 100 जन्मों तक 100 पीढ़ी याद रखेगी कि किसी इंसान को गुस्सा आया था। ये नहीं हर छोटी बात पे ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। ये छोटा आदमी है। गुस्सा होना चाहिए शंकर जी के जैसा। नहीं आया तो नहीं आया, आया तो फिर सर्वनाश होगा। छोटा छोटा गुस्सा मत करो, बड़ा गुस्सा करो, बड़ा। जो छोटा छोटा गुस्सा करते हैं ना लोग, उनमें एक्चुअली ना ताकत नहीं होती। वो बोलते हैं ना, गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। ये वही वाला हाल है। बोला कुछ कभी, फिर कुछ बोला, फिर कुछ बोला, फिर अपनी बात से पीछे हट गए। वो हिला हुआ आदमी है ये। जैसे जैसे आप अपने पेन को मैनेज करोगे, अपने पेन को एम्ब्रेस करोगे, उसको हैंडल करोगे, उससे मजे लेने लग जाओगे और उसको अपनी आदत बना लोगे, आप इनसिक्योर कम हो जाओगे। आपको बिल्कुल भी ये लगेगा ही नहीं कोई मुझसे बात कर ले, कोई मुझसे पूछ ले, कोई मुझे अटेंशन दे दे, आपको चाहिए ही नहीं है। आप अपने आप में मस्त हो, अपने आप में खुश हो। ऐसा आदमी
संसार में किसी को भी प्यार कर सकता है, किसी के साथ भी रह सकता है। ये 99% लोग हर किसी के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये खुद में तृप्त नहीं है, हिले हुए हैं ये अंदर से। इस दुनिया में किसी को भी आपके दर्द और आपकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। लोग सांत्वना देने आ जाएंगे, आपको लोग कंसोल करने आ जाएंगे, अरे कोई बात नहीं, आपके चाहे मम्मी हो चाहे आपके पापा हो, उनको लगेगा कि हाँ यार ये दुखी है, ये परेशान है, पर अल्टीमेटली झेलना तो आपको है ना। वो भी आपके दुख से दुखी होंगे। आपका दोस्त आपको फोन पे 1 घंटा समझा लेगा, 2 घंटा समझा लेगा, उसके बाद में उसको भी सोना है, उसकी भी लाइफ है। अब आप रात के 12 बजे फोन काट के वापस अपने बेड पे बैठ गए, बैक टू नॉर्मल लाइफ। किसी पे डिपेंड मत हो। गलती से भी ये उम्मीद मत लगा लेना कि सामने वाला बंदा मेरे पेन और मेरे सफरिंग को समझेगा और उससे मेरे को निकलने के लिए मेरी हेल्प करेगा। नहीं नहीं, करना तो आप ही को पड़ेगा, झेलना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि बनना भी आपको है। कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई मेरे दर्द को नहीं समझ, क्यों समझेगा कोई आपके दर्द को? सबको अपने दर्द की पड़ी है या आपके दर्द की पड़ी है? इस दुनिया में मैं वही बोल रहा हूं ना, 99% लोग स्वार्थी हैं इस दुनिया में। सबको अपने दर्द की पड़ी है, सामने वाले के दर्द की किसी को कोई मतलब नहीं है। हमारा दर्द है भैया, पहले हम अपना दर्द पहले सुलटाएंगे। इसीलिए जीवन में इस चीज को याद रखना कि कोई आपके दर्द और आपकी सफरिंग को नहीं समझेगा, आपको खुद उससे गो थ्रू होना ही पड़ेगा। क्विक डिसीजन नहीं लेना कभी भी। आपके घर वालों ने आपको किसी से कंपेयर कर दिया, अच्छा इसको तो मैं दिखाऊंगा, अब आप उसको हराने के लिए चले गए, अब आप उसको दिखाने के लिए चले गए। किसी की नजरों में ऊंचा उठना चाहते हो, आप तो सामने वाले बंदे को नीचा गिरा रहे हो। किसी की नजरों में आपको अच्छा बनना है, तो आप दूसरों से अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे इसको दिखाना है। तो फिर वही आप 99% वाले हो। बिल्कुल हो सकता है कि आपको बहुत गालियां पड़ेंगी, बिल्कुल हो सकता है कि आपको सक्सेस लेट मिलेगी, बिल्कुल हो सकता है कि आपका परिवार आपको घटिया समझेगा, नालायक समझेगा, आपको भाव नहीं देगा। बिल्कुल, यही तो मजा है, इसी का तो मजा चाहिए। जब तुम बिल्कुल रगड़ देगा ना तुमको ये पूरा समाज, उसके बाद भी तुम खड़े हो। अब तुम सोच के देखो, ऐसा इंसान कितना डेंजरस हो सकता है। और जब आप इतना पेन और इतनी सफरिंग झेल के इतने सालों में किसी लेवल पे अपनी लाइफ पे पहुंचोगे ना, आपकी आंखों के अंदर जो आपकी आंखों में दिखेगा, वो पता है कॉन्फिडेंस। आपकी आंखों में वो दिखेगा, वो एक रुद्र रूप दिखेगा आपकी आंखों में, और उसी एट द वेरी सेम टाइम आपकी आंखों में एक शांति भी दिखेगी, आपकी आंखों में प्यार दिखेगा, आपकी आंखों में करुणा दिखेगी, आपके अंदर का शांत स्वभाव दिखेगा, आपके चेहरे पे अस्थिरता नहीं दिखाई देगी। लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ बैठना पसंद करेंगे। ऐसे लोगों के साथ हर कोई बैठना चाहता है। पता है क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को शांत करना है, और उनको पता है कि यार ये बहुत बढ़िया बंदा है यार, इसके साथ बैठना है, इसको फोन में ला लेते हैं। क्यों? यही वजह है। इसीलिए तो सब भगवान की पूजा करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, भगवान बनने का कॉन्सेप्ट है ये। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन सर्टेन टॉपिक, आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।